Hello students, this is Artha अग्रवाल. वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट. लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किए थे सर्कल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. और इस वीडियो में भी हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर 10 सर्कल से ही रिलेटेड. और सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं. तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो सर्कल से रिलेटेड हैं वो आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट. नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस फर्स्ट से सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या गिवन है? इन द एडजॉइनिंग फिगर द सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 16 सेंटीमीटर. दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेटा हमें गिवन है, ठीक है. एक स्मॉल सर्कल है और एक लार्ज सर्कल है. क्लियर है? दोनों की रेडियाई का जो सम है वो कितना है? 16. क्लियर है? सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 16 सेंटीमीटर. सपोज कि जो स्मॉलर सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो क्या है बेटा? स्मॉल आर है. ठीक है. यदि मैं बेटा ओपी को ज्वाइन करती हूँ तो ये क्या बनेगी? रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल. ठीक है. सपोज ये क्या है? स्मॉल आर है. और यदि मैं ओ ए को ज्वाइन करती हूँ बच्चे तो ये क्या बन जाएगी? कैपिटल आर. ठीक है. इसको हम क्या लेट कर रहे हैं? कैपिटल आर है. ये रेडियस होगी किसकी? लार्ज सर्कल की. क्लियर है? जो स्मॉलर सर्कल है यदि हम ओपी को ज्वाइन करते हैं तो ये स्मॉल सर्कल की रेडियस है जिसको हम क्या लेट कर रहे हैं? स्मॉल आर. ओके. और जो लार्ज वाला सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है, ओ ए को ज्वाइन करने पे ये क्या मिलेगी हमें? रेडियस ऑफ द लार्ज सर्कल. और इसको मैं किससे डिनोट कर रही हूँ? कैपिटल आर से. क्लियर है? और हमें क्या गिवन है? सम ऑफ बोथ द रेडियाई क्या है? 16 सेंटीमीटर. तो आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हमें क्या गिवन है? 16 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द कोड ए बी विच टचेस द इनर सर्कल एट पी इज 16 सेंटीमीटर. जो कोड ए बी है इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है बेटा? 16 सेंटीमीटर गिवन है. और ये बड़े सर्कल की क्या है? कोड है. और छोटे सर्कल को क्या कर रही है? पी पॉइंट पे टच कर रही है. दैट मीन्स जो स्मॉल वाला सर्कल है इसके लिए किसका काम कर रही है? टेंजेंट का. ठीक है. पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और ए बी क्या हो गया? टेंजेंट हो गया एट पी. ठीक है. द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल्स इज. हमें क्या बताना है? डिफरेंस बताना है. ठीक है. हमें क्या बताना है? डिफरेंस बताना है दोनों रेडियाई का. क्लियर? आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हमें बताना है. ठीक है बच्चे. ये हमें फाइंड आउट करना है. अब हम ये जानते हैं बेटा कि ओपी जो है, ओपी क्या है? रेडियस है स्मॉल सर्कल की. ठीक है. और ए बी क्या है? टेंजेंट. और रेडियस क्या होती है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो जो एंगल ओ पी ए है ये क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा. ठीक है. ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. अब देखते हैं बड़े सर्कल में. अब जो लार्ज वाला सर्कल है इसमें देखना है ए बी क्या है? कोड है. और सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पे तो वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. तो ए पी इक्वल्स टू क्या बनेगा? पी बी. और ए बी हमें क्या गिवन है? ए बी हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर. ठीक है. ए बी हमें क्या गिवन है? लेंथ ऑफ कोड ए बी हमें क्या गिवन है? 16 सेंटीमीटर. तो ओपी क्या करेगा? ओपी ए बी को बाइसेक्ट करेगा. दैट मीन्स ए पी इक्वल्स टू पी बी. और ये क्या हो जाएगा? ए पी इक्वल्स टू पी बी क्या बनेगा बेटा? 16 का हाफ दैट इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है. ए पी भी कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर. और पी बी भी कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर. अब बेटा हमें देखना है ट्राइंगल ए पी ओ. ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल एट पी. ठीक है. एंगल पी कितना है? 90 डिग्री है. तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल. तो जो एंगल 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो हम क्या लिख रहे हैं? इन ट्राइंगल ए पी ओ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है. लिख सकते हैं. तो ओ ए हमें क्या गिवन है? ओ ए हमने एज्यूम किया है ना. ओ ए जो क्या है? रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है. तो ये कैपिटल आर का स्क्वायर हो गया. ओपी क्या है? स्मॉल सर्कल की रेडियस है जो हमने डिनोट की है स्मॉल आर से. तो स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया. प्लस एपी क्या है बेटा? 8 सेंटीमीटर. तो ये 8 का स्क्वायर. तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? 64.
ठीक है। अब यूजिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या है, ए की जगह पे कैपिटल आर है और बी की प्लेस पे स्मॉल आर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 64। ठीक है। तो आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दोनों रेडियाई का सम कितना गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो 16 पुट करते हैं यहाँ पे, और ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू आ गया 64, और ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय 16, और ये 16 4 जा कितना होता है 64। तो डिफरेंस ऑफ बोथ द रेडियाई कितना आ गया बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द रेडियाई कितना आया है 4 सेंटीमीटर, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the adjoining figure PA and PB are tangents to a circle with center O such that angle P equals to 90 degree. If AB equals to 3 root 2 centimeter, then the diameter of the circle is। हमें क्या बताना है, डायमीटर ऑफ द सर्कल बताना है। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। ठीक है। पीए और पीबी क्या है, टेंजेंट्स गिवन है, और ये एंगल कितना गिवन है हमें 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमें कितना गिवन है 90 डिग्री गिवन है। तो बेटा OA क्या है, OA है रेडियस। ठीक है, और रेडियस क्या है, जो PA टेंजेंट है इस पे परपेंडिकुलर होगी थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A। ठीक है, तो OA क्या है, OA जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट PA पे, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही OB भी रेडियस है और PB क्या है टेंजेंट, और B क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो OB क्या है, OB रेडियस है, तो रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, टेंजेंट पे थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B। तो ये एंगल भी कितना बनेगा, ओ एंगल OBPB क्या बनेगा 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल OAPB में चारों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा 360 डिग्री होगा, और ये तीन एंगल्स कितने हैं 90 90 डिग्री के हैं। ये तो हमें गिवन है एंगल P 90 डिग्री है ना। ये तीन एंगल्स 90 90 डिग्री के हैं, तो ये जो बचा 360 में से माइनस करेंगे इन तीनों को तो क्या आएगा 90। ये भी कितना आएगा 90 डिग्री। क्लियर है, ये भी कितना आया 90 डिग्री। अब देखते हैं ट्राइंगल OAB में, एंगल ट्राइंगल OAB में, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ यहाँ पे ट्राइंगल OAB। ठीक है, ये जो एंगल O है ये कितना है 90 डिग्री है। दैट मीन्स ये कैसा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, और ए बी हमें कितना गिवन है 3 रूट 2 सेंटीमीटर गिवन है। हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, बट ओ ए और ओ बी क्या है रेडियस, रेडियस हम फाइंड कर लेते हैं तो उसका ट्वाइस कर देंगे तो क्या आ जाएगा डायमीटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा। ठीक है, ओ ए में लेट कर लेती हूँ बेटा, ये x सेंटीमीटर है, तो ओ बी भी क्या होगी x सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मीन्स ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, और ए बी हमें कितना गिवन है 3 रूट 2, तो 3 रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए भी हमने एक्स लेट किया है। ठीक है, रेडियस, और ओ बी भी क्या है रेडियस, इसको भी हमने एक्स सेंटीमीटर लेट किया है, तो ये भी बन गया एक्स स्क्वायर। तो ये बना 3 का स्क्वायर 9, और रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया 9, और एक्स क्या आएगा बेटा एक्स आएगा 3। प्लस माइनस 3 नहीं लेना है, ओनली प्लस 3 लेना है। माइनस क्यों नहीं लेना है, जब स्क्वायर रूट लेंगे 9 का तो माइनस क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें डायमीटर बताना है। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या निकाली है रेडियस, और लेंथ ऑफ रेडियस कैसी होगी, लेंथ क्या होती है पॉजिटिव। ठीक है, लेंथ क्या होगी पॉजिटिव, तो हमने क्या करना है ओनली एक्स की वैल्यू क्या लेनी है +3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई रेडियस, रेडियस क्या आई, रेडियस आई हमारे पास बेटा 3 सेंटीमीटर। बट हमें तो डायमीटर बताना है, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 2 इंटू 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर, और ये हमें किस में गिवन है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर। क्लियर है। देखो ऑप्शन सी में 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको केयरफुली टिक करना है कि आप कहीं ऐसा ना करें कि रेडियस निकाल दी 3 और रेडियस निकालते ही आप 3 पे टिक लगा दें ऑप्शन सी पे। नो, हमने डायमीटर पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो केयरफुली हमें रीड करना है, हमसे डायमीटर कहा गया है कि डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होगा। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास रेडियस आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल गेट 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी जो है बेटा 6 सेंटीमीटर, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the adjoining figure, TS is a tangent to a circle with center O. The value of 2x degree is, हमें क्या बताना है, 2x डिग्री की वैल्यू बतानी है, ठीक है बेटा। O is the center of circle, एस टी एस क्या है बेटा, टी एस इज द टेंजेंट, ठीक है। टी एस क्या है, टेंजेंट है, और ओ एस क्या हो गया, ओ एस होगी रेडियस। क्लियर। ओ एस क्या है, रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल जो बनेगा बेटा ओ एस टी, ये क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ओ एस टी में हम देखें तो तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री, है ना। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है। तो हमने क्या लिखा, 90 डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3x डिग्री प्लस x डिग्री क्या बनेगा, 4x डिग्री हो जाएगा, और ये बेटा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्लियर है। तो x डिग्री कितना आ जाएगा, x डिग्री आ गया बेटा ये 90 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। बट हमें क्या चाहिए, 2x डिग्री फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। तो 2 टू जा 4, और इसको 90 डिग्री को 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। क्लियर है। कितना आया, 45 डिग्री। और ये हमें किस में गिवन है, ये हमें गिवन है ऑप्शन बी में। 45 किस में गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर AT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O. इफ एंगल CAT इक्वल्स टू 40 डिग्री देन एंगल CBA इज इक्वल टू, हमें क्या बताना है, हमें एंगल CBA की वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन हमें गिवन है बेटा, और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्लियर है। अब देखो बेटा OA क्या है, OA इज द रेडियस, और AT क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस जो है टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो OA इज परपेंडिकुलर टू AT। तो ये एंगल कितना होगा, एंगल OAT कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल CAT हमें कितना गिवन है, 40 डिग्री। तो एंगल OAC ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40 कितना बनेगा बेटा, 50 डिग्री। क्लियर है, ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। और एंगल BCA ये कितना है, ये 90 डिग्री है, बिकॉज ये किस में बना हुआ है, दिस इज द एंगल मेड इन सेमी सर्कल, ठीक है। ए बी डायमीटर है, तो जो एंगल BCA है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री होता है। क्लियर है। क्लियर। अब ट्राइंगल BAC में देखें तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, 90 प्लस 50 ये कितना हो गया, 140 डिग्री। तो ये कितना बचेगा बेटा, ये कितना आएगा, एंगल बी आएगा 40 डिग्री, ठीक है। एंगल बी कितना आएगा, 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो ये आएगा 40 डिग्री। क्लियर है। 180 में से क्या माइनस करना है, 180 में से माइनस करना है 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री। क्लियर है। और ये क्या बनेगा, एंगल CBA, किसमें, इन ट्राइंगल BCA में। क्लियर। तो ये 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री किसकी इक्वल आएगा, 40 डिग्री की। तो एंगल CBA इसकी वैल्यू क्या आई है, 40 डिग्री, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure, tangents PA and PB to the circle centered at O from the point P are perpendicular to each other. ये जो tangent है PA and PB, ये दोनों क्या है, perpendicular to each other. That means एंगल APB हमें क्या गिवन है बेटा, ये हमें गिवन है 90 डिग्री।
इफ पी ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, पी ए हमें कितनी गिवन है बेटा, 5 सेंटीमीटर गिवन है, देन द लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू, हमें क्या बताना है, हमें ए बी की लेंथ बतानी है, ठीक है, हमें ए बी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, लेंथ ऑफ ए बी, 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। अब बेटा हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो पी ए और पी बी की जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। पी ए कितनी गिवन है बेटा, 5 सेंटीमीटर, तो पी बी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें किस में देखना है, हमें देखना है ट्राइंगल ए पी बी में। एंगल पी कितना है, 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड क्या है, ए बी, ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिखेंगे बेटा, इन ट्राइंगल ए पी बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर पी ए स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पी बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी हमें निकालना है, तो ए बी स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। पी ए क्या गिवन है बेटा, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर, और पी बी भी क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा, 25 प्लस 25। ठीक है, क्लियर है। और बेटा ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 50 के। ए बी स्क्र इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू टू, 50 को हमने क्या लिखा, 25 इंटू टू। स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो ए बी स्क्र का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ए बी, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 2 का स्क्वायर रूट 2। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया, 5√2 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ए बी क्या है बेटा, 5√2 सेंटीमीटर, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure, O is the center of the circle, Mn is the chord, and tangent ML at point M makes an angle of 70 degree with Mn. The measure of angle MON is, हमें क्या बताना है, एंगल MON की वैल्यू हमें बतानी है। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या गिवन है बेटा, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, Mn क्या है, Mn कोड है, ठीक है, और ML क्या है, टेंजेंट है एट पॉइंट M। और ये टेंजेंट क्या कर रहा है, एम के साथ कितना एंगल बना रहा है, 70 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल एम ओ एन, दैट मीन्स ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। क्लियर है। अब ये देखो बेटा, ओ एम क्या है, ओ एम इज द रेडियस, और एम एल क्या है, टेंजेंट। ठीक है, तो रेडियस क्या होती है बेटा, रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कितना बनेगा एंगल, एंगल एम जो है ये बनेगा बेटा 90 डिग्री, एंगल ओ एम एल। ठीक है, एंगल ओ एम एल ये कितना होगा, 90 डिग्री, और एंगल एन एम एल ये कितना है, 70 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, एंगल ओ एम एन ये आ जाएगा बेटा 90 माइनस 70, ये आ गया 20 डिग्री। क्लियर है। एंगल ओ एम एल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, एम है। तो ये टोटल एंगल कितना हुआ, टोटल एंगल ओ एम एल ये हुआ 90 डिग्री, बट एंगल एन एम एल हमें 70 डिग्री गिवन है, तो 90 माइनस 70 क्या होगा, 20। तो एंगल ओ एम एन ये क्या बना, 20 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ एम एन किसके इक्वल होगा, एंगल ओ एम एल माइनस एंगल एन एम एल। एंगल ओ एम एल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, माइनस एंगल एन एम एल हमें कितना गिवन है, 70 डिग्री गिवन है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20 डिग्री। क्लियर है। अब इन ट्राइंगल ओ एम एन, इन ट्राइंगल ओ एम एन, अब हमें किस में देखना है, ट्राइंगल ओ एम एन में देखना है। ओ एम इक्वल्स टू क्या है, ओ एन, क्योंकि क्या है, रेडियस है। ठीक है, ओ एम भी रेडियस है और ओ एन भी रेडियस है। तो इस ट्राइंगल में बेटा जब ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, ओ एम इक्वल्स टू क्या है, ओ एन है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये क्या है, रेडियस है। तो एंगल ओ एम एन इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ओ एन एम की इक्वल होगा। क्लियर है। तो ये भी क्या आ गया, एंगल ओ एन एम कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर है। नाउ एंगल एम ओ एन प्लस एंगल ओ
एम एन प्लस एंगल ओ एन एम, ये कितना बनेगा 180 डिग्री। बेटा एंगल एम ओ एन हमें निकालना है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। एंगल ओ एम एन कितना है 20 डिग्री है, प्लस एंगल ओ एन एम ये भी कितना है 20 डिग्री, और इक्वल्स टू क्या आ गया 180 डिग्री। तो एंगल एम ओ एन कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है। 20 प्लस 20 40, राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। और एंगल एम ओ एन कितना आ गया 180 माइनस 40, ये आ गया 140 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया बेटा 140 डिग्री, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है, ठीक है। ये कितना आया है 140 डिग्री, और ये हमें गिवन है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure QR is a common tangent to the given circles touching externally at A। हमें टू सर्कल्स गिवन है, ठीक है, और ये कहाँ पे टच कर रहे हैं, पॉइंट ए पे टच कर रहे हैं, एंड क्यू आर इज अ कॉमन टेंजेंट, ठीक है, फॉर बोथ द सर्कल्स। एक लेफ्ट में सर्कल है, एक राइट में सर्कल है, दोनों टच कर रहे हैं एट पॉइंट ए पे, और क्यू आर क्या है, इनका कॉमन टेंजेंट है। द टेंजेंट एट ए मीट्स क्यू आर एट पी। एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है बेटा एट ए पॉइंट ए पे, और ये मीट कर रहा है क्यू आर को एट पॉइंट पी पे। इफ ए पी इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, ए पी हमें कितने गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ क्यू आर इज, हमें क्या बताना है, क्यू आर की लेंथ हमको बतानी है, क्लियर है। अब देखिए बेटा कि लेफ्ट सर्कल को देखिए, लेफ्ट सर्कल के लिए पी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और क्यू पी और ए पी क्या है, दोनों टेंजेंट है, ठीक है। दीज आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, क्लियर है। तो क्यूपी और एपी इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। एपी हमें 4.2 गिवन है, तो क्यूपी भी कितना हो जाएगा बेटा, क्यूपी भी आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब राइट सर्कल को देखें, राइट सर्कल के लिए पी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, पीए और पीआर क्या है, दीज आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी। तो पीए और पीआर इनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमें एपी कितना गिवन है 4.2, तो आरपी भी कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 4.2 सेंटीमीटर। और हमें क्या बताना है, हमें तो लेंथ ऑफ क्यू आर बतानी है। तो क्यू आर किसके इक्वल है, ये है बेटा क्यू पी प्लस पी आर की इक्वल। क्यू पी कितना है बेटा 4.2 सेंटीमीटर, और पी आर कितना है, ये भी है 4.2 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ क्यू आर क्या आ गया हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर, और ये हमें किस में गिवन है, ये हमें गिवन है ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure, RJ and RL are two tangents to the circle. If angle RJL equals to 42 degree, then the measures of angle JOL is, हमें क्या बताना है, एंगल JOL की वैल्यू हमें बतानी है। फोर ऑप्शंस हमें गिवन है, और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। अब देखिए बेटा, OG क्या है, रेडियस है, और RG क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, और G क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो OG जो है रेडियस, ये टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल OJR ये क्या होगा 90 डिग्री, क्लियर है। बट हमें एंगल RJL कितना गिवन है 42 डिग्री गिवन है। तो एंगल OJL कितना होगा 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ये आ जाएगा बेटा 48 डिग्री, क्लियर है। ये कितना आ जाएगा 48 डिग्री आ जाएगा। अब देखना है आपको इन ट्राइंगल OJL में, OJ इक्वल्स टू OL, ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। क्यों होंगी इक्वल, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है, ठीक है। OJ और OL क्या है, सर्कल की रेडियस, इसलिए इस ट्राइंगल की दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब साइड्स इक्वल होंगी तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल OJL किसके इक्वल होगा, एंगल OLJ की। तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में बेटा, एंगल ट्राइंगल OJL में इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एंगल JOL की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या लिखना है, इन ट्राइंगल OJL, ठीक है, एंगल JOL प्लस एंगल OJL प्लस एंगल OLJ, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा।
हमें फाइंड करना है एंगल JOL, ठीक है। एंगल OGL हमने कितना फाइंड किया, 48 डिग्री। एंगल OLG भी कितना है, 48 डिग्री है, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री की। क्लियर है। तो एंगल JOL प्लस ये बना बेटा 96 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल JOL इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री। तो एंगल JOL की वैल्यू क्या आ गई, 84 डिग्री, ठीक है। एंगल JOL किसके इक्वल आया है, एंगल JOL इक्वल आया है 84 डिग्री के, और ये हमें गिवन है बेटा ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.